हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वैदिक न्यूट्राकेयर्स हेल्थ जर्नी। मैं हूं डॉक्टर करुणा हेरवाडकर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट आस्था फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड वेणुग्राम हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। नेक पेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या होता है? जनरली जो हम देखते हैं मैक्सिमम केसेस वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मतलब क्या है? जो हमारे वर्टिब्रल बॉडीज और वर्टिब्रल बॉडी के बीच में डिस्क रहता है नेक एरिया में, उसकी एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से डिजेनरेशन हो जाती है। तो क्या होता है मेनली उसमें अपना डिस्क जो होता है उसका हाइट कम हो सकता है। डिस्क में पानी कम होने की वजह से डिस्क वीक हो जाता है और दोनों वर्टिब्रा के बीच में गैप कम हो जाती है। सेकेंडली, आजकल हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग डेस्क पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट आज का जो है मोबाइल। हम बस आगे बेंड करके मोबाइल देखते रहते हैं। उस वजह से पोस्चरल चेंजेस की वजह से नेक कर्वेचर में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हम कैसे मैनेज करेंगे और इसके डूज और डोंट्स क्या है, आज हम डिस्कस करते हैं। तो मेनली मैं आपको बताऊंगी जो नेक रहता है हमारा, कर्वेचर नेक का रहता है स्पाइन का, वो कॉन्वेक्स आगे की तरफ रहता है। तो कॉन्स्टेंटली आगे झुके रहने की वजह से वो फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट होने की वजह से डिस्क हाइट पे अफेक्ट होता है। ये है एक कारण जो हम आजकल यंग लोगों में भी देखते हैं, जो आगे जाके स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है उनको। सेकेंडली, मोस्ट कॉमन एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से जो डिस्क्स हमारे हैं वो दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन की तरह एक्ट करते हैं। पर ये कुशनिंग अगर कम हो जाए तो वहाँ पे बोनी लोड की वजह से बोन ग्रोथ होने लगता है। हम इसे बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स, और ये हमारे नस के ऊपर प्रेशर डाल के नर्व रिलेटेड पेन भी दे सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या महसूस करेंगे? नेक पेन रहेगा। ये जो मसल्स है नेक, शोल्डर एंड अपर बैक आपके स्टिफ होंगे, तो उस वजह से नेक मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हाथ में पेन आ सकता है, एक या दोनों हाथों में, डिपेंडिंग किस साइड पे आपके नस पे प्रेशर आ रहा है। उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल रैडिक्यूलोपैथी। हम ये सब जो है एक्सरसाइजेस से रिलीज कर सकते हैं नस के ऊपर का प्रेशर। या फिर आपने अगर कभी एक्सीडेंट या ट्रॉमा फेस किया होगा तो उस वजह से, ट्रॉमेटिक कॉज की वजह से सेकेंडरी चेंजेस डेवलप करेंगे स्पाइन में, विच विल लीड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है। कई लोगों में जेनेटिकली रहता है कि ये बोन डिजेनरेशन जल्दी देखा जाएगा डेफिशिएंसीज के कारण। सेकेंडली, ऑल्सो बिकॉज ऑफ नॉट मैनेजिंग बॉडी वेट, ओवरवेट लोगों में जहाँ पे लोड बहुत आ रहा है स्पाइन पर, आप अलग गलत पोस्चर लेके रहने की आदत हो जाएगी। तो ये पोस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है इन केसेस में। तो हम इसको अब कैसे मैनेज करना है, कई एक्सरसाइजेस से हम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी रेगुलरली करके आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी है। स्टिफनेस जो रहता है वो रेगुलर एक्सरसाइज से मेंटेन रहेगा। और जो कर्वेचर की बात मैंने की वो भी हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको आज दिखाएंगे। प्रॉपर बोन हेल्थ और मसल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको सही न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन अलोंग विथ मसल स्ट्रेंथनिंग एंड सप्लीमेंट्स, जो भी डेफिशिएंसीज रहेंगे वो करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर से कोई भी एडवाइस लेके आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। घर के न्यूट्रिशन वाइज में एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, जिसमें अच्छा खासा कैल्शियम इंटेक रहेगा, प्रोटीन इंटेक रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोज़ थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर, जो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब हम डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे थोड़े नेक एक्सरसाइजेस जो आपको डॉक्टर अंकिता दिखाएंगे यहाँ पर। पहले तो जब हम कॉन्स्टेंटली ऑफिस में डेस्क जॉब करने वाले लोगों के लिए जो पोस्चर रहेगा उसमें नेक स्ट्रेन कैसे कम करना है बताएंगे। आप हाथ अपने नेक के पीछे रखिए और कांस्टेंट नेक स्ट्रेन जो रहेगा आपका डेस्क जॉब में, तो इस तरह से आप उसको रिलीव करेंगे। थोड़ा सा नेक को पकड़ के ऊपर देखना है। ये मेनली आपके मसल स्ट्रेन कम करेगा फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से। तो आप दिन में 3-4 बार कभी भी कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो ये करते रहिए। नेक्स्ट बेसिक नेक मूवमेंट्स जिसमें आएंगे नेक रोटेशंस, ऊपर और नीचे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और साइड फ्लेक्शंस। ये जनरल नेक मोबिलिटी मेंटेन करने के लिए है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आते हैं नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको अपने हाथ को कस के पकड़ना है और सिर के आगे पकड़ के सिर को हाथ पे प्रेस करना है। प्रेस करके 10 काउंट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 काउंट। सेम पीछे भी 1 2 3 4 5। सिमिलरली साइडवेज प्रेस करके 10 काउंट्स पकड़ना है और सेम दूसरे साइड पर 10 काउंट्स यहाँ पे होल्ड करना है। तो ये हमारे नेक के सारे सराउंडिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसका स्ट्रेंथनिंग होगा। नेक्स्ट आता है चिन टक, जिसमें आप अपना चिन अंदर लेके, ये हायर सर्वाइकल लेवल को हेल्प करता है, पोस्चर करेक्शन में हेल्प करता है और नेक के कोर मसल स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। चिन टक्स जो है बेसिकली डबल चिन लाने की कोशिश करना, जो हम घटाने की कोशिश करते हैं। यस। नेक्स्ट आता है शोल्डर श्रगिंग। शोल्डर श्रगिंग बेसिक ट्रेपेजियस स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। आप हाथ में डंबल्स हो 2 kg 5 kg या फिर सिंपल घर पे आप पानी की बोतल पकड़ के कर सकते हैं। इसमें आपको शोल्डर्स ऊपर लेने हैं, होल्ड करना है थोड़ा सा और स्लोली नीचे रिलीज करना है। ये 10-10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके शोल्डर्स आगे टर्न हो जाते हैं और राउंडेड बैक हो जाता है। इसकी वजह से आपको शोल्डर्स को पीछे लेना है और अपने स्कैपुलर मसल्स को स्ट्रेच करना है। इसमें नेक पोस्चर करेक्ट होगा। नेक स्ट्रेचेस जो आपके स्टिफनेस को कम करेंगे, ये आता है लैटरल स्ट्रेच, जो एक हाथ से आप अपने शोल्डर को स्टेबलाइज करेंगे, दूसरे हाथ से अपने हेड को साइडवेज टिल्ट करेंगे। आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा, उसे आपको 10 काउंट के लिए होल्ड करना है। सेम दूसरे साइड रिपीट करना है, वापस 10 काउंट के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट स्ट्रेच आता है जिसमें आप अपना हेड 45 डिग्रीज टर्न करेंगे और नीचे देखेंगे और अपने सेम साइड के हाथ से सिर को आगे खींचना है। तो इसमें आप पीछे की तरफ एक स्ट्रेच फील करेंगे, उसको 10 काउंट्स होल्ड करना है, फिर रिलीज। सेम दूसरे साइड पर टर्न, नीचे देखिए और हाथ से सिर को थोड़ा सा खींचना है आगे की ओर। अब आपको डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर प्रज्ञा नी के रिलेटेड एक्सरसाइजेस डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। पहला होता है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, जो आपके बेसिकली नी के ऊपर के मसल्स के लिए हेल्प करता है। तो आप इसमें एक टॉवल का रोल नी के नीचे रख के कर सकते हैं। इसमें आपको नी को टॉवल के ऊपर प्रेस करना है, प्रेस करके इसे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, रिलीज, फिर से प्रेस। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आप 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, रिलीज। ये अप्रोच दिन में 10 बार कर सकते हैं, एक टाइम पे 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है
ये आप अपने एड़ी के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा नी बेंड करके रखेंगे और एड़ी उसके ऊपर प्रेस करेंगे। ये आता है आपके नी के पीछे के मसल्स के लिए। प्रेस करके वापस 10 काउंट होल्ड करना है, रिलीज, प्रेस, रिलीज। इस तरह से ये 2 बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेज आप रोज कर सकते हैं, जिसमें नी के ऊपर के और नीचे के मसल स्ट्रेंथन होंगे। सिंपल नी बेंडिंग मेंटेन करने के लिए आता है नी बेंडिंग सीधा। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, पर जब आपको स्टिफनेस रहेगा तो आप ये नहीं कर पाओगे, तो डेली ये करने से आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहेगी। काफ़ी लोग आप देखते हैं कि घुटना बेंड करके चलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊपर के मसल्स वीक हो जाते हैं और घुटने को पूरी तरह से सीधा नहीं कर सकते। तो उस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आप सिंपल एक बॉल ले सकते हैं, या फिर आपके पास बॉल ना हो तो आप लोड भी ले सकते हैं। राउंड पिलो जो रहेगा घुटने के नीचे रखना है, पाँव को थोड़ा सा बाहर की तरफ टर्न करना है और अभी घुटने को बॉल के ऊपर प्रेस करके आप पाँव सीधा करेंगे। इसे वापस होल्ड करना है 10 काउंट के लिए और रिलीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है घुटने को टाइट करके, दूसरा पैर बेंड करके रखिए। पहले घुटने को टाइट करके पाँव ऊपर उठाना है सीधा, जितना जाता है ऊपर उठाइए, स्लोली नीचे लाना है। अगर आप कर पाते हैं तो इस लेवल पे रोक के 10 काउंट के लिए होल्ड करना है, या अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो बस आप धीरे से नीचे ला सकते। प्रोग्रेस करते वक्त थोड़े दिन के बाद स्ट्रेंथ बढ़ने पर आप होल्ड कर पाओगे। वापस से नी को होल्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके टाइट, ऊपर उठाना है और स्लोली नीचे लेना है।